नमस्कार, मैं सुभद्रा और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया न्यूज। अयोध्या राम मंदिर के चंदा चढ़ाव और रामशिला चोरी के आरोपों की गूंज अब बलिया तक पहुंच गई है। समाजवादी युवजन सभा ने इस पूरे मामले को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बलिया के भगवती मां मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के नेतृत्व में बुद्धि शुद्धि हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान आरोपियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। बलिया के भगवती मां मंदिर परिसर में समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि हवन पूजन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम का नेतृत्व युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने किया। इस दौरान अरविंद गिरी ने कहा कि जनता की आस्था, धार्मिक भावनाओं और जन सहयोग से प्राप्त धन का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही चंदा चढ़ाव और रामशिला से जुड़े मामलों में आरोप लग गए हैं, उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हवन पूजन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और जनता के विश्वास का खिलवाड़ करने वाली मानसिकता के खिलाफ एक लोकतांत्रिक और प्रतीकात्मक विरोध है। अरविंद गिरी ने कहा कि समाजवादी युवजन सभा हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के हित की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। दरबार में चोरी हो रही है, तो कौन बचेगा? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा धरती पे कोई करता नहीं था। ये पहली ऐसी पार्टी है और इन लोगों ने इस तरह का काम किया कि ट्रस्ट बनाया। इसमें जितने शंकराचार्य थे, जो बड़े बड़े साधु संत, तपस्वी साधु संत थे, उनको उसमें शामिल न करके ये अपने लोगों को शामिल किए। और इनके लोग जब शामिल हुए तो उन लोगों ने चोरी किया। और चोरी कितना महीना दिन पहले ही खुलासा हुआ, लेकिन खुलासा होने के बाद भी उस पर एफआईआर न करके बचाने का काम किया था चंपत राय ने। और बचाने का काम किया, और बचाने से आप समझिए कि उन्होंने राम के साथ, भगवान राम के साथ धोखा किया। हम लोग करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को आहत किया, उनके साथ धोखा किया। कभी भगवान इनको माफ करने वाले नहीं है। कभी राम जी, सीता जी, चाहे लक्ष्मण जी, चाहे हनुमान जी, कभी इनको माफ नहीं करने वाले हैं और इनको कतई माफ नहीं करेंगे। हम लोग उनके बुद्धि शुद्धि के लिए आज हवन करके और हवन किए कि हे माँ भगवती, इन लोगों का जो चढ़ावा चोर हैं, जो चंदा चोर हैं, इनकी बुद्धि को शुद्ध करिए। तो किन किन लोगों के नाम से आपने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है? हम लोगों ने जितने चोरी करने में, जितने लोग हैं, जितने लोग चोरी करने में हैं, उनको आस्थावान होने के नाते हम लोगों ने उनके लिए किया। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी के भी नाम से किया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से किया, हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से किया। इसलिए किया कि आपके रहते ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी कैसे हो गई, कैसे हो गई? जमीन में घोटाला कैसे हो गया? अगर घोटाला हुआ है तो आपकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए बुद्धि शुद्धि किया हम लोगों ने, और इनको भगवान कभी माफ करने वाले नहीं। मुख्यमंत्री ने पर एसआईटी टीम भी गठित कर दिया है, इस पे एफआईआर भी 8 लोगों पे हो गया और मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि इसमें जांच चल रही है, एफआईआर भी हो गई, उस पर कार्रवाई भी हो गई है। तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं जब भी कुछ होता है तो क्या कहते हैं? ये तो भावनाओं को, जो भावनाओं को बहकाया जाता है, जो भावनाएं आहत हुई है, उसको बहकाने के लिए एसआईटी ये सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन पर्दाफाश, एसआईटी ने जांच कर लिया, जांच पूरी हो गई, क्या पर्दाफाश हुआ? उसमें क्या दिखाई दिया? कौन चोरी किया, कौन फंसा, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं आई कोई लिखित रिपोर्ट आई है? नहीं आई लिखित रिपोर्ट। और आपको बता रहा हूं, लिखित रिपोर्ट आएगी भी नहीं। ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इनके बड़े बड़े नेता सम्मिलित हैं, संघ के जो बड़े बड़े मुखिया हैं वो लोग इसमें सम्मिलित हैं। अगर ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं तो ये कभी एसआईटी सही जांच नहीं कर पाएगी। और भगवान, अब एक ही रास्ता बचा है, माँ भगवती से हम लोग प्रार्थना किए, हवन किए, और भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं है, हनुमान जी इनको माफ करने वाले नहीं है। 2000 सरकार